नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के सेकंड एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं अर्थव्यवस्था क्या होती है और अर्थव्यवस्था के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। अगर आप बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स सीरीज़ के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो आप इस एपिसोड 2 को देखने से पहले एपिसोड 1 को देख लें, जिससे आपको आगे के एपिसोड अच्छे से समझ में आ जाएंगे। एपिसोड 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में दिया हुआ है। तो वैसे बेसिकली इस सीरीज़ में हम इकोनॉमिक्स के सारे बेसिक कंसेप्ट को आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो अगर आप भी इकोनॉमी को समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस सीरीज़ में अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक करें, जिससे इस वीडियो की रीच बढ़ेगी और ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगा। तो शुरू करते हैं इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के अर्थ से। तो ऐसा स्थान जहाँ पर प्रोडक्शन यानी उत्पादन, कंजप्शन यानी उपभोग, एक्सचेंज यानी विनिमय, डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण, रेवेन्यू यानी राजस्व संबंधी क्रियाएं वास्तव में संपन्न की जाती है, तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन 5 शब्दों के बारे में जो अभी मैंने इकोनॉमी की परिभाषा में बोले थे। और आई एम श्योर उनमें से आपको कुछ शब्द तो बिल्कुल समझ में नहीं आए होंगे। तो उनमें से पहला शब्द है प्रोडक्शन यानी उत्पादन, यानी वस्तु या सेवा का निर्माण करना ही प्रोडक्शन कहलाता है। और दूसरा शब्द है एक्सचेंज यानी विनिमय। तो इसका मतलब होता है अपनी कम महत्वपूर्ण वस्तु के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति की अधिक महत्वपूर्ण वस्तु को लेना ही विनिमय या एक्सचेंज कहलाता है। मतलब कम महत्वपूर्ण वस्तु करेंसी या मुद्रा से भोजन या अन्य महत्वपूर्ण वस्तु को खरीदना या बेचना एक्सचेंज कहलाता है। तीसरा शब्द है उपभोग या कंजप्शन। तो किसी भी वस्तु को अंतिम रूप से काम में लेना ही उपभोग कहलाता है। चौथा शब्द है वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब होता है बाजार में उत्पाद को बेचने से जो आय होती है उसे उत्पादन के विभिन्न साधनों में बांटना ही वितरण कहलाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि उत्पादन के साधन क्या होते हैं। तो जिन चीज़ों से मिलकर उत्पादन किया जाता है उन्हें उत्पादन के साधन कहते हैं। भूमि, पूंजी, श्रम, साहसी प्रबंधक, ये सभी उत्पादन के साधन हैं। तो 5वां पॉइंट आता है राजस्व या रेवेन्यू। तो सरकार की आय को ही राजस्व कहा जाता है। तो एक बार हम वापस से अर्थव्यवस्था की परिभाषा को देखते हैं, जिससे आपको पूरी परिभाषा अच्छे से समझ में आ जाएगी। ऐसा स्थान जहां पर प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और रेवेन्यू संबंधी क्रियाएं वास्तव में संपन्न की जाती है, तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी सिंपल शब्द में कहें तो ऐसा स्थान जहां पर किसी वस्तु या सेवा का निर्माण किया जाता हो और उस वस्तु या सेवा का उपभोग किया जाता हो, तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी सीरीज़ के एपिसोड 3 में, जहां हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं।